हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आज का एपिसोड पूरी तरह सम्राट के ऊपर था। सम्राट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये कि सम्राट जिस तरह के डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे और जिस तरह के कमेंट कर रहे थे पाखी को लेकर, उन पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। मतलब उनकी एक्टिंग बहुत दिल को छूने वाली थी। चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और हम देते हैं 4.5 रेटिंग इस एपिसोड को। और आज मैं आपको छोटी सी समरी बता देती हूँ कि क्या खास था आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है विराट से। विराट पुलिस वालों के साथ मिलकर प्लॉटिंग करते हैं किस तरह से हम जगताप को पकड़ सकते हैं। लेकिन सही दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही होती है। उसकी शैडो जब दिखती है तो विराट को लगता है कि कोई है ऐसा जो उनकी बातें सुन रहा है। उनकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग सुनने की कोशिश करता है। वो दरवाजा खोलता है, गन पॉइंट पे लेता है तो पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि सही है। वो सही को डांटता है और कहता है कि हर चीज में तुम अपनी नाक क्यों घुसेड़ देती हो। सबसे बड़ी बात ये कि तुम पुलिस वालों की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग भी सुनने लगी हो। अगर तुम यही हरकत करती रही ना तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा, तुम्हें अंडर अरेस्ट कर दूंगा। सही डांटती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पुलिस वालों की कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग सुनने नहीं आई थी, बल्कि मैंने अपने आबा को पुलिस यूनिफॉर्म में जाते हुए देख लिया था तो मैं समझ गई थी कि हो ना हो आप ही ने मेरे आबा को बुलाया होगा जिससे कि हम लोग नागपुर ना जा पाए। आबा हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं विराट से और कहते हैं इसे माफ कर दीजिएगा, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। विराट कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, सीधा तुम्हें लॉकअप के अंदर बंद कर दूंगा। विराट पॉइंट करता है सई को और सई पॉइंट करती है विराट को। सई का हाथ पकड़ के सई के आबा उसको लेकर जाते हैं और सेफ हाउस में बंद कर देते हैं और कुछ पुलिस वालों को सिविल यूनिफॉर्म में वहां पर खड़ा कर देते हैं। वो सई से कहते हैं कि तुम घर पे भी सेफ नहीं हो, क्योंकि एक बार खुद जगताप घर के अंदर घुसकर तुम्हें ले जा चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सेफ हाउस में बंद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जगताप जो कि जंगल में छुपा होता है, वो अपने आबा यानी कि विट्ठल से कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मैं यहाँ से बाहर निकल के ना सबसे पहले उस एसीपी को मार दूंगा, क्योंकि मैं उसको मारना चाहता हूँ। मेरी शादी में घुसकर उसने जो तमाशा किया है, मेरे आबा को जो लॉकअप के अंदर भेजा था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी विट्ठल कहते हैं कि ये रिस्क मत लो, गुस्से में नहीं दिमाग से काम लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगे और एसीपी को ऐसे ही मार दोगे और वो मर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। उसने जो भी किया है, जो भी हमारी बेइज्जती की है, उसका बदला तो उसे देना ही होगा। दूसरी तरफ सम्राट सामान वामान पैक करके बाहर निकलता है तो उसकी बड़ी मामी आरती का थाल लेके उसका इंतजार करती है। सम्राट कहता है कि मेरी आई कहाँ है? तब बड़ी मामी बताती है कि वो तो खंडोबा के मंदिर गई है, क्योंकि वो तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए आज तुम्हारी आरती कोई और नहीं बल्कि पाखी करेगी। सम्राट पाखी को देखता है और फिर मना कर देता है, कहता है कि आप भी तो मेरी आई जैसी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी आरती पाखी नहीं बल्कि आप करें। बड़ी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, खुशी खुशी आरती करती हैं। सम्राट सबके पैर छूता है। जब वो जाने लगता है तो बड़ी मामी कहती हैं कि अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, पाखी तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगी ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सके। पर सम्राट इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आई विल मैनेज माई सेल्फ। देख रहे हो आप पाखी की शक्ल बहुत थकी हुई सी लग रही है। पर छोटी मामी कहती हैं अरे तो क्या हो गया, थकी हुई है तो क्या हो गया, कुछ वक्त तो तुम्हारे साथ बिता लेगी ना, तुम चले जाओगे तो वैसी बेचारी बहुत अकेली हो जाएगी। सम्राट हंसता है और कहता है अकेली? और पाखी पाखी क्यों अकेली होगी, इतने सारे घर वाले जो उसके साथ हैं, है ना पाखी, तुम अकेली कैसे हो सकती हो? पाखी समझ जाती है कि सम्राट किस चीज पर इशारा कर रहा है। पाखी कुछ नहीं बोलती, सम्राट वहां से चला जाता है। पर पाखी बहुत टेंशन में आ जाती है और वो सोचती है कि अब वक्त आ गया है जब मुझे विराट को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। वो विराट को फोन करती है पर विराट उस समय बिजी होता है तो फोन पे बात नहीं करता। दूसरी तरफ देविका यानी भवानी, बड़ी मामी की बेटी जो कि पागल है, वो आ जाती है और पाखी का मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि तुम विराट से बात कर रही थी ना, मैंने सुन लिया था। तभी पीछे से विराट की माँ आती है और कहती है ये क्या कर रही हो, चलो फोन वापस करो, ये तुम्हारी भाभी है यानी कि सम्राट की बीवी। पर देवी कहती है कि ये सम्राट की नहीं, विराट की बीवी है। अगर सम्राट की बीवी होती तो सम्राट से फोन पे बात करती ना, वो तो विराट से फोन पे बात कर रही थी। मैं ये बात जाकर घर पे सबके सामने बताऊंगी। और वो इतना कह के घर के नीचे चली जाती है। घर के सभी मेंबर से कहती है कि पाखी झूठी है, झूठी। सब मेंबर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या झूठ बोला पत्रलेखा ने, लेकिन तब तक देवी सब भूल चुकी होती है। तभी विराट की माँ हंसती है और कहती है अरे कुछ नहीं, सम्राट से बात कर रही थी। तो देवी को लगा कि पाखी विराट से बात कर रही है।
बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सनी और पाखी जब आपस में बातचीत करेंगे तो वो बातचीत करिश्मा सुन लेगी और करिश्मा कहती है कि वाह, अब तो मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, क्यों ना ये बात मैं मोहित को जाके बताऊं। तो ये सब होगा कल के एपिसोड में। दोस्तों, इस सीरियल की सबसे खास बात एक और है, ये आधे घंटे का सीरियल है। ये आधा घंटा कब से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इतना ब्रिलियंटली ये सीरियल लिखा गया है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत फास्ट पेस पे बनाया गया है। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कॉमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।